आइए आज का टॉपिक देखते हैं क्या टॉपिक होता है। आज का टॉपिक होगा हमारा विवाह रेखा। आज का टॉपिक है हमारा विवाह रेखा और संतान रेखा। जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ में ये हस्तरेखा है पूरा। ये आप अपनी हस्तरेखा से अपने जीवन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ उपाय के माध्यम से अपने जीवन को कुछ बेटर, कुछ अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि विवाह रेखा होती कहाँ है। विवाह रेखा सबसे पहले, जैसे कि आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, ये एक रेखा है, आपको दिख रही होगी, ये विवाह रेखा है। आप चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये रेखा जो आपको दिख रही है ये रेखा होती है विवाह रेखा। किसी किसी के हाथ में एक रेखाएं होंगी, किसी के हाथ में दो रेखाएं होंगी, किसी की तीन, किसी की चार, अलग अलग होती हैं। सबके हाथ में रेखाएं एक जैसी नहीं होती। छोटी रेखा और बड़ी रेखाएं भी हो सकती हैं। छोटी रेखा हो गई, बड़ी रेखा हो गई। ये हार्ट के पास, हार्ट, ये हृदय रेखा। इसका ये मतलब होता है कि आप हृदय रेखा के नज़दीक अगर कोई रेखा है, विवाह रेखा, तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर दूर है तो दूर होगी। अब मध्य में है तो आप इसीलिए देखिए कि 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, इस तरीके से छोटी रेखाएं होती हैं तो इनका महत्व नहीं होता है। जो बड़ी रेखाएं होती हैं वो शादी की रेखा मेन वही मानी जाती है। बाकी तो ये रेखाएं होती हैं, जैसे आप हो सकता है शादी के पहले ही किसी से बातचीत करते हो, या आपकी शादी के लिए कोई आया हो, कुछ बातचीत आगे बढ़ी हो, लेकिन पूरी तरह वो शादी में कन्वर्ट नहीं हुई, तो ये इसलिए छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। लेकिन जो बड़ी रेखाएं होंगी उसको माना जाएगा शादी की रेखा वही है। तो हृदय रेखा, हृदय रेखा के नज़दीक अगर होगी कोई भी रेखा, आप देखेंगे कभी कभी ये छोटी छोटी रेखाएं होंगी, नीचे एक बड़ी रेखा होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि पहली ही शादी जो है आपकी कम उम्र में हो गई। उसके बाद आप लोगों के साथ कुछ लोगों से आप संपर्क में आए होंगे, बातचीत हुई होगी, कुछ बातें आगे बढ़ी होंगी, 2-1 लोगों से या 3-4 लोगों से भी हो सकता है। तो ये शादी के बाद की रेखा। और शादी के पहले की रेखा छोटी छोटी इधर होंगे और शादी की रेखा ये बड़ी होगी। संतान रेखा इसी तरीके से देखी जाती है। ये आपकी रेखा है, ये मान लीजिए दीर्घ बड़ी रेखा और गहरी रेखा जो होती है वो स्वस्थ बच्चे की निशानी होती है कि हाँ एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, 3 बच्चा होगा। दोनों हाथ की रेखाओं को देखा जाता है, दाहिने और बाएं दोनों हाथ। देखिए अगर दोनों में अगर मौजूद है तो आप 100% आप कर सकते हैं कि एक लड़का या 2 लड़का या 3 लड़का, 2 लड़की, 1 लड़की। इस तरीके से एक हाथ को देखने से पूरी तरीके से हस्तरेखा के बारे में आप नहीं जान सकते हैं। केवल एक हाथ को देख करके प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। प्रिडिक्शन भविष्यवाणी जो करना चाहिए वो दोनों हाथ की रेखाओं को देख के करना चाहिए। और शुक्र पर्वत को भी देखना चाहिए। यहाँ से देखने के बाद आप सीधे शुक्र पर्वत को आप देखेंगे। जैसे ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत के नीचे जो है ये मंगल रेखाएं हैं, मंगल रेखा के नीचे जो है आपका ये आपका शुक्र पर्वत आपका यहाँ आ गया। ये आपका ये है, ये आपका शुक्र पर्वत उभरा हुआ होगा, ये उभरा हुआ होगा ये। तो यहाँ पे ये शुक्र पर्वत हो जाएगा, ये शुक्र पर्वत हो जाएगा आपका। इसको ये उभरा हुआ हो, ये रेखाएं यहाँ पे खड़ी खड़ी रेखाएं होंगी, तो निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन हाँ, इसका उभरा होना और यहाँ पे स्पष्ट रेखाएं, चाहे पतली ही रेखाएं हो, लंबी रेखाएं हो, तो इस तरीके से ये पुत्र रेखा और विवाह रेखा या संतान रेखा या विवाह रेखा, इस तरीके से इन रेखाओं को देख करके आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि फला व्यक्ति को, फला जातक को कितने बच्चे होंगे, कितनी संतानें होंगी, पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, लाइफ विवाह कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा, खराब चलेगा। अब विवाह अच्छा चलने के लिए देखा जाता है तो ये आप देख लिए, स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए,
और फिर उसके साथ साथ आप गुरु पर्वत आप देख लीजिए। अगर गुरु पर्वत उभरा हुआ है और ये रेखा स्पष्ट है तो इसका मतलब विवाह आपका अच्छा चलेगा। लेकिन ये पर्वत अगर दबा हुआ है और इसमें भी अगर कहीं कहीं छोटी छोटी ऊपर खड़ी रेखाएं अगर आ गई इसको काटते हुए, तब विवाह में दिक्कत आने लगती है। तो आप जान सकते हैं हाथ रेखा देख करके, हस्तरेखा देख करके हमारा लाइफ, हमारा विवाह, हमारी संतानें या जीवन के और भी जो क्षेत्र होते हैं वो हमारे कैसे चलेंगे, अच्छे चलेंगे, खराब। फिर उनके उपाय होते हैं। उपाय आप चाहे लाल किताब के माध्यम से कर लीजिए या और कहीं से भी अगर कुछ नॉलेज अगर आपको, मान लीजिए आपका शुक्र अगर कमज़ोर है तो शुक्र से संबंधित कुछ चीज़ें दान कर दीजिए। चावल दान करना चाहिए, मोती दान करना चाहिए। ये सब दान कर देने से शुक्र जैसे अच्छा हो गया। बृहस्पति के लिए पीले वस्त्रों का दान कर दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, ये हो गया। इसी तरीके से हर ग्रह से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें दान कर की जाती हैं, कुछ चीज़ें नदी में प्रवाहित की जाती हैं। तो आप इनको प्रवाहित करके या दान दे करके आप अपने ग्रह को ईश्वर की भक्ति से अपने ग्रहों को आप सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ईश्वर की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आपका गुरुजी एस्ट्रो में, दिवांश में आपका स्वागत है।